गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अगस्त मंथ का पूरा करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2 से 7 अगस्त के मध्य पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय यानी वैश्विक स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और भारत इसका मेजबानी कितने वर्षों बाद कर रहा है? तो 66 वर्षों बाद भारत में ये आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किन्होंने किया? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। सम्मेलन का विषय क्या था? तो अस्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। हाल ही में केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा, जहां की बिजली उत्पादन करने के लिए पवन टरबाइन लगाया गया, तो वो हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने का निर्णय लिया। कहाँ के प्रधानमंत्री भारत आए? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन। ये भारतीय दौरे पर आए और कहाँ आए? गुजरात में। और गुजरात के लोथल नामक स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना 78 यानी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसका थीम क्या था? तो विकसित भारत @2047। क्या था? विकसित भारत @2047। 2047 में क्या होगा? हमारे आज़ादी का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। यह थीम 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना? हिम उन्नति योजना की शुरुआत की। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अगस्त 2024 में गाजियाबाद यूपी में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत हुई। आंगनवाड़ी देखते हैं ना, हर एक गांव में रहता है, तो कहाँ हुआ एआई पर आधारित पहला? तो गाजियाबाद में। 10 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य प्रदेश और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई। ओंकारेश्वर में एक डैम है, डैम के पीछे वाटर रिजर्व हो जाता है, उसी में तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है। हाल ही में असम राज्य में 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? असम में। 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ। अगस्त 2024 में भारत के नई दिल्ली में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की गई। इस रक्षा वार्ता की अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने तथा वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उप मंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चेन द्वारा की गई। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य फिजी, न्यूजीलैंड एवं तिमोर लेस्टे की राजकीय यात्रा पर रवाना हुई। श्रीमती मुर्मू फिजी और तिमोर लेस्टे की यात्रा करने वाली भारत की पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई। फिजी की राजधानी सुबा। अब तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली। इसको पूर्वी तिमोर ही बोला जाता था, ईस्ट तिमोर, लेकिन नाम बदल के क्या हो गया? तिमोर लेस्टे। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो क्या सैनिटरी पैड के लिए पैसा की व्यवस्था अब खातों में ही सीधे भेज दी जाएगी। यह नकदी राज्य की स्वच्छता और सहायता योजना के तहत प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा तक की स्कूली लड़कियों को 1 वर्ष के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिक और पेट्रोग्लिक को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में
प्राचीन स्मारक को। 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। कौन सा नेपाल का एक उपग्रह है? मुनाल। मुनाल और किसके किसके बीच हुआ? तो भारतीय विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की। तो कारगिल पैकेज किस राज्य द्वारा लाया गया? तो राजस्थान राज्य द्वारा। अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया किस बैंक द्वारा? तो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। कितने पुरस्कारों को? 103। इन 103 वीरता पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र, 1 सेना पदक, 63 सेना मेडल और 11 नौसेना मेडल और 6 वायुसेना मेडल शामिल है। तो थोड़ा सा इसका एक झलक देख लीजिए ताकि दिमाग में अट जाए। अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 जारी किया गया। किनके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इस वर्ष देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को 16 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया। यानी कितने भागों में रखा गया? 16। आईआईटी मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला। यानी सभी को मिलाकर प्रथम स्थान किसे मिला ओवरऑल कैटेगरी में? तो आईआईटी मद्रास। मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर आईआईएम अहमदाबाद रहा। मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष पर कौन रहा? आईआईएम अहमदाबाद। इंजीनियरिंग कैटेगरी में शीर्ष पर कौन रहा? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास आप लोग देखिए ओवरऑल कैटेगरी में भी नंबर 1 पर रहा। रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान पर आईआईएससी बेंगलुरु। चलिए आगे। 14 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए। वो कौन कौन से हैं? नजरायन पक्षी अभ्यारण्य, काजू वेली पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। और जबकि तवा जलाशय कहाँ है? मध्य प्रदेश में की घोषणा की गई। ये तीनों रामसर स्थल को जोड़ने के बाद भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई? भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई। चलिए आगे। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की सूची की विरासत सूची में शामिल किया गया। 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किए। इस सम्मेलन का विषय ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम था। ये क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन भी हम लोगों का यही था लगता है। आगे देखते हैं। 3 से 16 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया गया। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का बैठक में केंद्र सरकार ने 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना का निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो 8 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक एबीडी ने $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में एबीडी का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। जिसका आंसर सही रहेगा उसको हार्ट का सिग्नल दे देंगे, तो बाकी लोग समझ जाएंगे कि सही आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी और केरल के चुलनुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया। दोनों नाम याद कर लीजिएगा, एक कर्नाटक एक केरल, आदि चुनचुनगिरी और चुलनुआर को। सीबीएसई ने छात्रों के परीक्षा तनाव को कम करने के लिए सफल
परीक्षण चक्र की शुरुआत की। भारतीय स्टार्टअप रैपिडो वेस्ट ब्रिज के नेतृत्व में $120 मिलियन की फंडिंग के साथ देश के यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल हो गया। कौन हो गया? रैपिडो एक बाइक टैक्सी के रूप में काम करता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया। स्टील में भी भारत दूसरे नंबर पर आ गया और एल्युमिनियम में भी। विश्व व्यापार संगठन की व्यापारिक सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर आ गया। कितने स्थान पर? तो 8वें। और किसमें? कृषि निर्यात में। करंट अफेयर स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर ऐसा नहीं हुआ कि आप एग्जाम से पहले जाकर या एग्जाम से कुछ दिन पहले आप तैयारी कर लीजिएगा। तो करंट अफेयर कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कालीकट ने डेटा को सुरक्षित रखने तथा इसके तरीकों में बदलाव के लिए अत्याधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? निवाहिका। कौन सा वेब पोर्टल है ये? निवाहिका। और किसके द्वारा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की मानदंड को खत्म करने की घोषणा कर दी। कौन से राज्य सरकार ने की? आंध्र प्रदेश। अब क्यों, किस लिए? प्रजनन दर में कमी को देखते हुए। फर्टिलिटी रेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलिटी रेट। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया। ये नाम याद रखिएगा, महिला से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। और महिलाओं के साथ साइबर अपराध होता है, इससे निपटने के लिए कौन सी एक एजेंसी बनाई गई? तो डिजिटल शक्ति केंद्र। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार का है? तो झारखंड सरकार का है। उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना। उपस्थिति पोर्टल राज्य सरकार का है, तो ये भी झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना, यानी अटेंडेंस से संबंधित है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्यायिक सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की गतिविधियों में तीव्रता लाना है, यानी तेजी लाना है। भारत सरकार ने ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए विश्व बैंक, कौन सी एजेंसी, संगठन? विश्व बैंक के साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया। इसके तहत भारत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 741 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। कितना लिया? तो $500 मिलियन लिया गया। और किससे लिया गया? तो विश्व बैंक द्वारा लिया गया। अब कितना लंबा हाईवे बनाया जाएगा? तो 781 किलोमीटर लंबे पर्यावरण अनुकूल राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया, यानी कि हाँ, नामकरण फिर बदला गया। तो रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या किया गया? बेंगलुरु दक्षिण करने का निर्णय लिया गया। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता किया। कौन सा राज्य? तो नागालैंड। और कौन सा इंश्योरेंस कंपनी? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। इसके साथ ही नागालैंड आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य भारत का बन गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इसको देख लीजिए। केंद्र सरकार ने गंगा नदी के कायाकल्प और संरक्षण के लिए यूपी और बिहार में 920 करोड़ रुपये की नमामि गंगे मिशन 2.0 परियोजना की मंजूरी दे दी। क्या इससे गंगा जी साफ हो जाएंगे? देखिए क्या होता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले 1 दशक में 165% की वृद्धि हुई। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 76.38
गीगावाट से बढ़कर 2024 में 203 गीगावाट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा, इसमें बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तीसरे संस्करण की घोषणा कर दी। क्या होता है इसमें? इसमें सभी लोग अपने घर के ऊपर तिरंगे झंडे को लगाते हैं 15। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के विलय को मंजूरी दे दी। क्या हुआ? छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासी घाट और तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के विलय की मंजूरी दे दी। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। अब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक, देखते हैं कौन कौन लोग आंसर दे पाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की। गुवाहाटी स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन अरण्यक ने एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से हाथी ऐप विकसित किया। यह ऐप जंगली हाथियों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने पर एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4.0 शुरू करने की घोषणा की। कवच एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे एक ही ट्रैक पर टकराव होने को रोकने के लिए विकसित किया गया है। यानी दो ट्रेन में अगर कवच सिस्टम लगा हुआ है और दोनों एक ही पटरी पर आ रहा है तो वो रुक जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला राइस एटीएम शुरू किया गया। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को क्या शुरू किया गया? भुवनेश्वर में यानी उड़ीसा में भारत का पहला राइस एटीएम, यानी कि इसके तहत राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जरिए अनाज प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए 426.52 किलोमीटर लंबी नल गंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना की मंजूरी दे दी। कहाँ दी? महाराष्ट्र सरकार ने दी। कहाँ? विदर्भ में सिंचाई सुविधा के लिए 426.52 किलोमीटर लंबी नल गंगा एवं वेनगंगा नदी जोड़ परियोजना की मंजूरी दे दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए ईडीएचसीआर पोर्टल लॉन्च किया। पहले तो जान लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए यानी कि हाई कोर्ट, और ये हैं कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ईडीएचसीआर पोर्टल लॉन्च किया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM ने मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स क्या मिलियन डिजाइनर और बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की घोषणा की। इस अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सिस्टम डिजाइन की जानकारी के साथ पूरे भारत में व्यक्तियों को सशक्त बनाना होगा। और लंबा प्रश्न हो गया, तो देख लीजिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने मिलियन डिजाइन और बिलियन ड्रीम्स, याद रखिएगा, मिलियन डिजाइन और बिलियन ड्रीम्स किसने किया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। चलिए आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 24-25 से 28-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को मंजूरी दे दी। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर तथा शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एमएसएमई के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन? भूपेंद्र पटेल। एमएसएमई के लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दे दी। कौन सरकार? महाराष्ट्र। इसके तहत 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किया जाएगा। चलिए आगे देखिए। लॉजिस्टिक पार्क ऐसा जगह होता है जहाँ की माल आयात करना, निर्यात करना, ये सारा सामान पहले रखा जाता है। भारत सरकार ने हिंद महासागर में स्थित 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखने का प्रस्ताव दिया है। 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं का
हाल ही में जारी की एक रिपोर्ट के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा पारिवारिक व्यवसाय का नेतृत्व करने वाली भारत की सबसे प्रभावशाली महिला बन गई। रोशनी नादर मल्होत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल फसलों की 109 किस्में जारी की। बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उच्च उपज देने वाली और जलवायु के अनुकूल फसल की कितने किस्में जारी किए? तो 109। इस दौरान उन्होंने नारियल की 2 किस्मों कौन कौन कल्प स्वर्णा और कल्प शताब्दी को भी लॉन्च किया। कुछ जगह कल्प स्वर्णा किससे संबंधित है? तो नारियल से। और कल्पा शताब्दी तो ये भी नारियल से। पंजाब सरकार ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत की। कहाँ की? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। कौन सी सरकार? पंजाब सरकार पंजाब के लोगों के लिए मुफ्त सहायता केंद्र की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर नई माताओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने में पिताओं की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की। कौन सा उच्च न्यायालय? मद्रास, यानी कि तमिलनाडु। रक्षा मंत्रालय दिव्या गगन पर्वतारोहियों के अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो 7800 वर्ग फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। इस अभियान को K2K कंचनजंगा टू किलिमंजारो नाम दिया गया। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ये पूरे अगस्त महीने का करंट अफेयर था। 2-4 बार जरूर सुनिएगा, पूरे अगस्त मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। हम बहुत ही जल्द जुलाई मंथ का करंट अफेयर लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए।